हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज है थर्सडे, तो आज मैं लेकर आ गई हूँ वापस से एक हॉरर स्टोरी। सो प्लीज़ आप लोग हेडफोन्स यूज़ करना ताकि आप लोग को आवाज़ क्लियर और अच्छे से आए। तो आज की जो पहली स्टोरी है वो भी काफ़ी पुराने ज़माने की है। तो जिन्होंने ये मुझे स्टोरी सुनाई है वो ये कहती हैं कि वो और उनकी कुछ दोस्त थे जो कि एक ही बिल्डिंग में सब मिलकर रहते थे। तो वो ये सुनाते हैं कि उस ज़माने में जो घर थे वो काफ़ी पुराने बने हुए थे। मैंने आप लोग को बताया काफ़ी पुराने ज़माने की है। तो उस वक़्त पाकिस्तान में जैसे कि काफ़ी लोग अपने घर छोड़-छोड़ के चले गए थे, लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था और बहुत सी स्टोरीज़ थी उस वक़्त की ना, मतलब अजीब से माहौल था उस वक़्त। और ऐसे ही लोग घर छोड़ के चले गए थे, काफ़ी लोग उन घरों में ही मर भी गए थे। और वैसे हिंदुओं के भी काफ़ी घर होते थे जिसमें मंदिर वग़ैरह होते थे, तो काफ़ी घर भारी ही होते थे। ये स्टोरी जो है, जो जिन्होंने मुझे सुनाई है वो ये बताती हैं कि वो और उनकी दोस्त थे जो कि एक उस फ्लैट वक़्त में जो रहते थे छोटे-छोटे से सब। सिनेमा घर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते थे। तो लोग वहाँ पे सिनेमा में मूवीज़ देखने जाते थे क्योंकि नॉर्मल नहीं था टीवी वग़ैरह, तो मूवीज़ देखने के लिए सिनेमा ही जाना पड़ता था। अब वो सारी दोस्तें एक साथ रात के शो के लिए मूवी देखने गईं। वापसी में लौटकर काफ़ी देर हो गई थी, तो वो सब जब घर पहुँची और अपनी टैक्सी से उतरकर घर की तरफ आ ही रही थी, तो उनमें से एक लड़की थी जो कि बहुत खूबसूरत सी थी और बहुत चुलबुली सी भी थी। तो वो भागते हुए सबसे आगे आई। अब वो बिल्डिंग के पास जैसे ही पहुंची, तो बिल्डिंग के नीचे एक चौकीदार की कुर्सी रखी होती थी और पानी की मोटर होती थी। तो चौकीदार की कुर्सी पे उसने देखा कि एक औरत येलो कलर की साड़ी में, लंबे घने और काले बालों में बैठी हुई है। वो उसकी पीठ उसकी तरफ थी, तो वो उसकी शक्ल नहीं देख सकी। अब वो देख के बिल्कुल फ्रीज़ हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो आगे क्या करे। पीछे से बाकी सारी लड़कियां भी आईं और वो सब लड़कियां भी उसको देख के बिल्कुल शॉक रह गईं। उन्हें नहीं समझ आया कि वो आगे क्या रिएक्ट करें। अब वो औरत उठी और जैसे ही पीछे मुड़ी, तो उसने बहुत ही कोई मोटी पाजेब पहनी हुई थी जिसकी छन छन बहुत ज़ोर ज़ोर से होने लगी। जैसे ही लड़कियों ने उसके पैर की तरफ देखा, तो उसके पैर उल्टे थे। वो देखते ही सारी लड़कियां ज़ोर से चिल्लाईं और जो सबसे आगे लड़की थी वो तो बेहोश ही हो गई। उन लड़कियों की आवाज़ की वजह से बिल्डिंग के जितने भी लोग थे उन सब ने अपने घरों की लाइट खोली और नीचे आके देखा, तो वहाँ कोई नहीं था। वो लड़कियाँ बताती हैं कि उस औरत की शक्ल बहुत खौफनाक सी और उसका कलर बिल्कुल जला हुआ सा था और उसके माथे पे एक लाल कलर की बिंदी लगी हुई थी। इस हादसे के बाद वो लड़की बहुत डर गई और काफ़ी टाइम तक वो बीमार भी रही। और इस हादसे के बाद और भी कुछ हादसे उसी एरिया पे होते रहे। फिर उसका हल यही निकला कि उन सब बिल्डिंग को तुड़वा कर वापस से बनवाना पड़ा। और जब बिल्डिंग टूट कर बन रही थी, तो उस वक्त ज़मीन के अंदर से काफ़ी सारे सांप भी निकले। जो कि ये स्टोरी मानी जाती है कि लोगों ने अपने जेवरात और सोने को छुपाने के लिए ज़मीन के अंदर सांप भी रख दिए थे। किसी को वो ख़जाना तो नहीं मिला, लेकिन बहुत से सांप ज़रूर निकले थे। और फिर जो दूसरी नई बिल्डिंग्स बनी उनके अंदर अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। जी, तो आज की जो दूसरी स्टोरी है वो मुझे बहुत डरावनी लगती है। यह जब मम्मा ने मुझे सुनाई थी तब मैं अकेले बैठी हुई थी, तो मुझे तो उसे सुन के बड़ा डर लगा। अब आप लोग ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। एंड बाय द वे अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं अकेले कमरे में बैठ के बिल्कुल सन्नाटे में आपको ये कहानियाँ सुना रही हूँ, तो डर तो लगेगा ही। जी, तो स्टोरी स्टार्ट ऐसे होती है कि एक जानने वाले हैं, उन्होंने ये बताई स्टोरी कि जब वो लोग इंडिया में रहते थे, उस घर की उनकी कहानी है। अब वो जब इंडिया में रहते थे तो उनकी जो बिल्डिंग थी वो 5 मंजिला थी और वो 5वें मंजिल पे ही रहते थे। अब उन्हें बहुत मसला होता था बार-बार 5वें मंजिल से उतरकर दूसरे कामों पे जाने का, क्योंकि आदमियों को तो अक्सर ज़्यादा ही काम होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने उसी बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर पे एक घर किराए पर ले लिया था। अब वो एक कमरे का ही घर था और उस घर में वो अपने बच्चों को कभी भी आने नहीं देते थे, क्योंकि उनका हमेशा से ही था कि उन्हें जो भी भारी चीज़ होती थी या भारी जगह होती थी, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे किसी चीज़ का भी कोई लाइक साया हो या कुछ भी हो, उन्हें फ़ील हो जाता था। इसीलिए वो अपने बच्चों को आने नहीं देते थे। बच्चों को तो यही बोलते थे कि यहाँ मेरा इम्पोर्टेंट सामान है और तुम लोग ख़राब कर दोगे। लेकिन उन्होंने अपनी अम्मी वगैरह को ये बताया हुआ था कि ये जगह भारी है और सही नहीं, इसलिए मैं बच्चों को आने से मना करता हूँ। अब उस ज़माने में लाइट वगैरह भी नहीं होती थी,
تو وہ لوگ دیا یا لالٹین جلا کر اپنی رات میں گزارا کرتے تھے۔ اب ان کے آنے سے پہلے ان کی امی یا ان کی بیوی وغیرہ ان کے کمرے کی جا کے صفائی کرتی اور لالٹین وغیرہ جلا کر اوپر آ جاتی، لیکن وہ ہمیشہ یہی بتاتے جب میں نیچے جاتا ہوں تو کوئی میرے سامنے جیسے کوئی پھونک مارے، پھونک کی آواز بھی آتی تھی اور لالٹین یا دیا کو بجھا دے، اور یہ چیز ان کے ساتھ اکثر ہی ہوا کرتی تھی۔ اب ایک رات ایسے ہی وہ اپنا کام کر رہے تھے بیٹھ کے کہ ان کے دیے کو کسی نے پھونک مار کے بجھا دیا۔ اب کافی مشکلوں سے انہوں نے واپس دیے کو جلایا اور اپنا کام کر ہی رہے تھے کہ ان کے بیڈ کے برابر میں ایک کھڑکی تھی جو کہ دوسری گلی کی طرف کھلتی تھی۔ اب اس کھڑکی کو وہ زیادہ تر بند ہی رکھتے تھے تاکہ مچھر وغیرہ نہ آ جائیں۔ اب اس رات کافی زیادہ گرمی تھی تو انہوں نے ہلکی سی کھڑکی کھول دی۔ اب انہیں ایسا لگا کہ کھڑکی کے پاس جیسے کوئی گزر رہا ہو۔ انہوں نے کہا گلی ہے، کوئی بھی گزر سکتا ہے، لیکن پھر انہیں ایسا فیل ہوا جیسے کوئی کھڑکی کے پاس ہی کھڑا ہو چکا ہے، کوئی سایہ سا۔ اب انہوں نے بولا کہ کوئی بلی ولی نہ ہو، تو انہوں نے کھڑکی بند کر دی، پھر بھی انہیں فیل ہوتا رہا کہ کھڑکی کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہی ہے۔ اب انہیں ایسا فیل ہونے لگا کہ وہ سایہ کھڑکی سے ہی رینگتا ہوا اندر کمرے میں آ رہا ہے اور رینگتے رینگتے پورے کمرے میں گھوم رہا ہے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کس چیز کا سایہ ہے، نہ ہی کمرے میں پردہ ہے، نہ ہی کوئی اور شخص، نہ ہی کوئی جانور، تو یہ کس چیز کا سایہ ہو سکتا ہے؟ اب وہ سایہ رینگتا رینگتا ان کے ہی برابر میں ان کے بیڈ کے اوپر آ کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ سایہ ان کے برابر میں آیا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کو پھر پتہ چلا کہ یہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ یہ کوئی جن کا ہی سایہ ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ آگے کیا کرے، ان کی حالت بری ہو گئی۔ اب ان کے بیڈ کے برابر میں انہوں نے ایک بیل لگائی ہوئی تھی جس کو بجاتے تو ان کی فیملی ممبر تک کی آواز جاتی اور ان میں سے کوئی نہ کوئی ان کی ہیلپ کے لیے آ جایا کرتا جیسے کوئی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ اب انہوں نے وہ چیز زور زور سے بجانا شروع کر دی اور ساتھ ساتھ اللہ کا نام اور آیت الکرسی لینا ورنا شروع کر دیا۔ ان کی حالت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی جبکہ وہ بہت بہادر تھے، لیکن وہ چیز اتنی کوئی خطرناک اور اتنی کوئی طاقتور تھی کہ ان کو بالکل سمجھ نہیں آیا وہ آگے کیا کریں۔ پھر ان کی فیملی نیچے آئی اور ان کو نارمل کر لیا اور وہ سایہ جیسے آیا تھا ویسے ہی رینگتا رینگتا کھڑکی سے پیچھے گلی میں چلا گیا۔ اس حادثے کے بعد انہوں نے اس کمرے کو چھوڑ دیا اور اسے یہ کہہ کے بند کر دیا کہ یہ کسی اور مخلوق کی جگہ ہے، جہاں میں رہتا ہوں تو وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو اس کو مت چھیڑو۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہجرت کر لی تھی اور وہ پاکستان آ گئے تھے، لیکن یہ حادثہ وہ اپنی پوری زندگی نہ بھول سکے، اور جب یہ سوچتے تو ان کو ہمیشہ ڈر لگ جاتا۔ تو یہ تھی آج کی سٹوریز، آپ ضرور بتانا کہ آپ کو کیسے لگی، اور اگر آپ کے پاس سٹوریز ہوں تو مجھے کمنٹ میں لکھ دیا کریں اور پھر میں ان کو بھی ریڈ کر دیا کروں گی۔ اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو، بائے بائے۔